हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज हम जो करने वाले हैं आज का नया टॉपिक एलपीजी। एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले हमारे पास है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन जो वर्ड है वो लिबरल से बना है। लिबरल का मतलब होता है फ्री। तो 1991 से पहले क्या होता था कि आपको कोई भी काम अगर करना है, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ करनी है, तो आपका जो कंट्रोल होगा वो होगा गवर्नमेंट के पास। तो उसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी, परमिट लेने की पड़ती थी, या कोटा सिस्टम जो था उस टाइम पे था कि आप कुछ यूनिट्स तक ही प्रोडक्शन कर सकते हो, उसके ज़्यादा ऊपर आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो जैसे ही 1991 आया, लिबरलाइजेशन आई, तो वहाँ से सबसे पहले क्या हुआ? अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब है कि लाइसेंसिंग सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। हाँ, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज थे जैसे कि लीकर है या वेपन है या किसी और तरीके की कोई इंडस्ट्री जो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर या ह्यूमन के ऊपर एक प्रभाव डाले, तो उसके लिए एक लाइसेंस लेने की जरूरत है। अदरवाइज बाकी सभी जितनी भी इंडस्ट्रीज थे उनके लिए लाइसेंसिंग फ्री कर दिया गया। दूसरा पॉइंट आ जाता है फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस। पहले कोटा सिस्टम था। कोटा सिस्टम में ये होता था कि आपको कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स तक ही प्रोडक्शन करनी है। आपको अलाउ नहीं था कि आप बहुत हद तक, बहुत लेवल आपका जो है बिजनेस का एक्सपैंड करो, वो नहीं था। बट जैसे लाइसेंस के सिस्टम को हमने फ्री कर दिया, लिबरलाइजेशन लेके आए, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो एक्सपेंशन थी वो आप कर सकते हो, या कॉन्ट्रैक्शन भी आप अपने बिजनेस को कर सकते हो। किसी भी तरीके के वहां पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। फिर रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी हिंड्रेंस या रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जाएगा। ये इजीली आप कर सकते हो बाय लिबरलाइजेशन। फोर्थ पॉइंट आ जाता है फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस फिक्स करने के लिए फ्रीडम है। आप जितनी मर्जी यहाँ पे कर सकते हो। जीएसटी भी जो चीज लेके आए हैं वो इसी तरीके से लेके आए हैं कि जितना प्राइस आप अपनी तरफ से लगाओगे, ऐड करोगे, उतने पे ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये एक कारण है। एक और एग्जांपल यहाँ पे हो सकती है, जैसे मूवी थिएटर में जब जाते हो देखने के लिए मूवीज वगैरह, तो आपको पता है कि वहाँ पे जो सामान है वो काफ़ी महंगे हैं। हालांकि ऐसा कोर्ट में भी एक चीज़ आई थी, किसी ने फाइल किया था, पिटिशन डाली थी कि जो मूवी थिएटर वगैरह है ये मन मर्जी का जो है प्राइस चार्ज करते हैं। यहाँ पे कोर्ट ने भी यही बोला कि वो उनकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसके अंदर वो कोई भी किसी भी तरीके का चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिबरलाइजेशन के तहत वो जो कोर्ट ने ये फैसला सुनाया गया और वो केस जो है रद्द कर दिया गया। तो इसलिए फिक्सिंग प्राइस जो है यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो है रिडक्शन इन टैक्स रेट्स एंड लिफ्टिंग द अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी कंट्रोल थे जिसको हटा दिया गया। टैक्स रेट में सुधार लेके आए, जीएसटी जैसे रिसेंट में आया हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं उस टाइम पे भी की थी। तो जो रेट वगैरह है वो उनको मॉडिफाई कर दिया गया। अननेसेसरी कंट्रोल जो है वो हटा दिए गए ताकि कि इकोनॉमी एक स्मूथली रन कर सके। सिक्स पॉइंट आता है सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि एक प्रोसीजर जो होगा बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो। अगर किसी ने इंपोर्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट आना था, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर कोई भी पर्सन करता है तो उसके लिए जो प्रोसीजर्स हैं वो सिंपल इजी हो, बहुत हद तक वो तंग ना हो, परेशान ना हो। अगर जितना पर्सन तंग होगा, परेशान होगा, तो वो सोचेगा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रहने देते हैं, हम अपने डोमेस्टिक लेवल पे ही रह जाते हैं। तो ये एक मेन था। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है मेकिंग इट इजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया। लिबरलाइजेशन क्योंकि अब है, लाइसेंसिंग फ्री है, तो इसलिए इंडिया में चाहे फॉरेन कैपिटल, पैसा जो है इंडिया में आएगा, या टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में लेके आ सकते हैं। तो लिबरलाइजेशन ये था आपका। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्राइवेटाइजेशन का।